हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स है उसमें एक्सरसाइज 1 का 1.1 हम सोल्व कर चुके हैं। आज सोल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनों को। तो देखो 1.2 में क्या करना है, हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और क्या करना है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपित किया जाता है। तो देखते हैं इसको। देखो, एक क्वेश्चन को हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। जैसे संख्या रेखा क्या होती है, कोई एक रेखा लेते हैं हम इसमें, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, मिड पॉइंट बीच में लेते हैं हम 0, ठीक है। अब 0 के इस साइड कौन सी संख्या लेते हैं हम, प्लस वाली, जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से ये अनंत तक जाती है। और 0 के इस साइड बाईं ओर हम कौन सी संख्या लेती है, माइनस वाली। तो देखो -1 -2 -3 -4, इस तरीके से ये भी इधर माइनस अनंत की ओर चली जाती है। तो इस संख्या रेखा पर हमें, जैसे मान लो हमें बोला गया है कि संख्या रेखा पर 2 को निरूपित करो, तो निरूपित कैसे करेंगे हम, संख्या रेखा पर 2 देखेंगे, 2 कहाँ पर है, प्लस का यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाकर इस तरीके से इसे कोई नाम दे, जैसे मान लो ए दे दिया। अब हम क्या बोलेंगे कि बिंदु ए पर कितना है, 2 है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अब ये तो हो गए पूर्णांक, हमें क्या करना है, परिमेय संख्याओं को यहाँ पर निरूपित करना है। तो देखो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास इसके दो पार्ट हैं, एक है 7/4, दूसरा है -5/6। इन दोनों को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, तभी हम निरूपित करेंगे। तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं हम, ये हो गई हमारी संख्या रेखा। अब इसमें कौन से पॉइंट हमें लिखने हैं वो हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कितना है, 7/4। तो 7/4 देखो, अगर हम भाग भी देंगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। तो देखो यहाँ पर हम 0, स्टार्टिंग में 0 ले लेते हैं। इसके बाद देखो किस रूप में लेंगे, देखो 7/4 मतलब क्या है, हर में कितना है, 4 है। तो किस रूप में लेंगे, 1/4, फिर बढ़ेंगे 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4, फिर 5/4, इस तरीके से इस तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 1/4, तीसरा लेंगे 2/4, फिर 3/4, 4/4, फिर 5/4, फिर 6/4, फिर 7/4, इस तरीके से फिर 8/4, इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें देखो 7/4 तक ही चाहिए, तो यहीं रोक देंगे इसको। अब देखो हमें कितना है, 7/4। तो देखो इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में बदलें इसको, तो देखो क्या बदल सकते हैं हम, 7/4 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो 7/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 4, 4 का भाग 7 कितनी बार देंगे हम, एक बार देंगे तो कितना आएगा, 4, बचेगा कितना, 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 से ही 3/4 ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि देखो 1 तो यहाँ आएगा, इसके बाद भी 3/4 है। तो क्या करेंगे हम, एक देखो 4/4 का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। तो इससे भी बड़ा आएगा, मतलब कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर इस जगह पर। तो इस जगह को हम नाम दे देंगे ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः संख्या रेखा पर बिंदु ए पर 7/4 है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, निरूपित हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, -5/6। अब देखो इसमें माइनस वाली संख्या है, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो हम इसके लिए भी दूसरी संख्या रेखा बना लेते हैं, जिसमें माइनस के मान लेंगे हम, ठीक है।
अब माइनस कब आता है, जीरो के बाईं ओर, तो यहाँ पर लेंगे हम जीरो, ठीक है। उसके बाद देखो कितना है, -5/6, मतलब हर में कितना आएगा, 6 आएगा। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1/6, 2/6, 3/6 इस साइड पर, तो यहाँ लेंगे -1/6, यहाँ लेंगे -2/6, यहाँ लेंगे -3/6, यहाँ पर -4/6, यहाँ -5/6 और यहाँ -6/6 इस तरीके से लेंगे। अब देखो इसको हम क्या कहाँ पर देखेंगे, देखो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6, तो यहाँ पर है ये संख्या, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाकर कोई बिंदु ले लेंगे, बी ले लिया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अतः संख्या रेखा पर बिंदु बी पर -5/6 है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको निरूपित करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखिए इसने क्या किया, 3 परिमेय संख्या एक साथ दे दिए और उनको बोला गया है कि इनको संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, देखो इनका हर, देखो तीनों का हर क्या है, एक ही है, 11 है। तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, फिर इसको करेंगे प्रदर्शित। तो ये हो जाएगी हमारी संख्या रेखा। देखो मान किसमें सारे नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो जीरो हम यहाँ पर ले लेते हैं, जीरो। इसके बाद देखो कितना है, स्टार्ट करेंगे हम -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और आगे बढ़ाते हैं इसको, -11/11 और -12/11। इस तरीके से ये क्या होगी, संख्या रेखा बनेगी हमारे पास। अब देखते हैं सबसे एक नंबर पर क्या है, -2/11। तो देखो -2/11 हम देखते हैं, यहाँ से देखो 0, -1/11, तो यहाँ पर कितना है, -2/11। इसको पॉइंट दे देंगे हम ए, ठीक है। उसके बाद है -5/11, तो -5/11 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको क्या देंगे हम, बी पॉइंट। उसके बाद कितना है, -9/11, तो -9/11 यहाँ पर है, तो इसको नाम दे देंगे हम सी पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये तीनों ही परिमेय संख्याएं एक ही संख्या रेखा पर क्या हो जाएंगी, निरूपित हो जाएंगी। तो आंसर में आप क्या लिख लेना, अतः संख्या रेखा पर ए बराबर कितना है, -2/11, बी बराबर -5/11 तथा सी बराबर कितना है, -9/11 क्या है, निरूपित है, ठीक है, निरूपित है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो देखो ऐसी बहुत सारी हो सकती है, अनंत हो सकती है, लेकिन हमें क्या बोला गया है, सिर्फ 5 ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जो क्या हो, 2 से छोटी हो। तो देखो आप 2 से छोटी परिमेय संख्या कुछ भी लिख सकते हो सॉल्यूशन में। देखो सॉल्यूशन बहुत सारे आएंगी, लेकिन आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हमने पहली संख्या ले ली, जैसे मान लो हमने 1 ले ली, ठीक है, और दूसरी हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तीसरी हम क्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, ठीक है। और हम ले सकते हैं माइनस का 1/2 या माइनस का 3/4, ठीक है। हो गई 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। आप देखो और भी लिख सकते हो, जैसे मान लो आपने लिख दिया 1/2, 3/4 और 5/4, 6/7 और लिख दिया आपने 8/9।
तो इस तरीके से आप कितनी भी परिमेय संख्या लिख सकते हो, लेकिन आपको उसने सिर्फ 5 के लिए पूछा है, तो 5 आप जरूरी नहीं कि यही लिखो, लेकिन वो लिखनी है कि जो 2 से छोटी आए। जैसे मान लो 2 से छोटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने लिख दिया कि 6/2, आपने ये लिखा। अगर आप देखो, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 आंसर आएगा। तो क्या ये 2 से छोटी है क्या? नहीं। तो हम इसे नहीं लिख सकते, केवल उन्हीं को लिखेंगे जो इसको हल करने पर भी कितना है, 2 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं दे रखी है और पूछा क्या गया है कि इनके मध्य भी क्या करना है, 10 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ये हमने बेसिक में इसको नहीं पढ़ाया था, तो यहाँ पर हम इसका एक बेसिक देखेंगे। इसके 2 तरीके हो सकते हैं कि 2 दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। तो देखो पहला तरीका क्या है कि यदि a और b कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं तो a व b के मध्य a+b/2 एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि a a+b/2 b। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि a और b कोई 2 परिमेय संख्या हैं, तो a व b के बीच में a+b/2 मतलब इन दोनों परिमेय संख्याओं का माध्य, ठीक है, वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। किस प्रकार कि इसका मान जो है a और b के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया इसका बेसिक। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास जैसे मान लो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे हम यहाँ a बराबर मान लेते हैं हम -2/5 और b बराबर मान लेते हैं हम 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो प्रथम परिमेय संख्या क्या होगी, a व b के मध्य परिमेय संख्या वो क्या होगी, a+b/2 होगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, a+b, देखो a कितना है, -2/5, ठीक है, प्लस का b 1/2, बटे में कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब देखो इस 5 का भाग 10 में 2 बार, उस 2 को इससे गुणा करेंगे तो -4, और इसका भाग कितनी बार, 5 बार, प्लस का 5, और ये बटे में 2 है। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर -4 और प्लस के 5 कितने बचेंगे, 1 बटा, अब देखो ये वाली संख्या को देखो आप, 10 और बटे में 2। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये अगर इसके बटे में कुछ ना हो तो ये संख्या इस बटे वाली संख्या से क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये इससे गुणा होगी तो कितना आएगा, 20 आएगा, और प्लस का 1/20। तो ये क्या हो गई, इनके बीच में एक परिमेय संख्या हो गई। तो एक परिमेय संख्या आई है, हमें कितनी चाहिए, 10 चाहिए हमें। तो 10 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 के लिए हम 1/20 तो आ चुकी है। अब 10 कैसे लिखेंगे, देखो इससे छोटी और इससे बड़ी ले लेंगे थोड़ी सी। तो ये इसको मिड पॉइंट ले लेते हैं हम, क्या लेंगे, 1/20, और इधर क्या लेंगे हम, 2/20, इधर 3/20, और इधर क्या लेंगे, 4/20, इधर 5/20, और इधर क्या लेंगे, 6/20, इधर 7/20। ठीक है, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 आ चुकी है। अब देखो, अब माइनस में भी ले सकते हैं हम, तो -1/20, -2/20, -3/20, कितनी हो गई पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से हमें क्या बोला गया है, 10 परिमेय संख्या। तो ये इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो ये हो गया हमारे पास 10 परिमेय संख्या। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों में क्या दी गई है, परिमेय संख्याएं दी गई हैं। और क्या पूछा गया है कि इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। देखो इनके मध्य में क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हम अगर इनके माध्य से इनको ज्ञात करते हैं तो आप ज्ञात नहीं कर पाओगे, यही संख्याएं आएंगी। तो इसका जो दूसरा तरीका है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का, पहला तरीका तो माध्य वाला हो गया और दूसरा तरीका उससे हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं हम पार्ट 1। तो पार्ट 1 में कितना है, 2/3 और 4/5। तो दूसरा तरीके में हम क्या करेंगे कि 3 और मतलब इन दोनों के हर का एलसीएम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 3 व 5 का एलसीएम कितना है, 15 है। इसलिए क्या करेंगे, इनके हर को भी हम 15 में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो करना पड़ेगा हमें 5 से गुणा और यहाँ 3 से गुणा। तो यहाँ करेंगे हम 5 से गुणा इंटू, देखो गुणा अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 2 × 5 10/15। और ऐसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4/5 इंटू 3/3 बराबर कितना लिखेंगे, 12/15। ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर 10/15 का मतलब भी अगर इसको हम काटेंगे तो वही होगा 2/3 ही, तब भी नहीं आ रहा। तो फिर क्या लिखेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10/15 इंटू, देखो इसको अगर हम 4 से गुणा करें, 4/4 बराबर कितना आएगा, 40/60। और इधर कितना आएगा, 12/15 इंटू 4/4 बराबर कितना आएगा, 48 ये कितना आएगा, 60। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस 2/3 को तो कन्वर्ट कर दिया 40/60 में और 4/5 को कन्वर्ट कर दिया 48/60 में। तो अब हम इनके बीच में आसानी से 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो देखो पहली तो क्या लिखेंगे, अब 2/3 व 4/5 के मध्य परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बराबर क्या होंगे, देखो 40/60। अब दूसरी क्या ले सकते हैं हम, 41/60। ठीक है। तीसरी क्या लेंगे, 42/60। चौथी 43/60। फिर क्या लेंगे, 44/60। फिर क्या लेंगे, 45/60। अब देखो ये वाली चीज़ें 40/60 और 48/60 के बीच में आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका पार्ट 1 करेंगे। देखिए अब देखते हैं इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में कितना है, 1/4 और 1/2। ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, 4 और 2 का एलसीएम देखेंगे, कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 व 2 का एलसीएम कितना है, 4 है। तो क्या करेंगे हम, इनके हर को 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो 4 ऑलरेडी है ही सही, तो यहाँ तो कुछ भी गुणा नहीं करेंगे। यहाँ किससे गुणा करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ तो 1/4 आ ही जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1/2 इंटू 2/2 बराबर, देखो ऊपर गुणा करेंगे 2 का तो कितना आएगा, 2/4। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनके बीच में हम यही संख्या आ गई, तो इसको और कन्वर्ट करेंगे। तो और कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर हम इसको 4/4 से गुणा करेंगे तो तब भी हम इनके बीच में 5 परिमेय संख्या नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको किससे करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। तो 1/4 इंटू 8/8 बराबर, देखो कितना आएगा, 8/32। इस इधर क्या करेंगे, 2/4 इंटू 8/8, तो ऊपर कितना आएगा, 16/32। ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ पर अब देखो 8/32 और 16/32 में हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 1/4 व 1/2 के मध्य परिमेय संख्या, देखो 5 ही पूछा गया तो 5 ही लिखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो 8 है तो किससे स्टार्ट करेंगे, 9 से, 9/32
10/32, 11/32, 12/32 और 13/32। तो हो गई हमारे पास 5 परिमेय संख्या। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तीनों पार्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का दूसरा तरीका था। पहला तरीका क्या था, माध्य की सहायता से ज्ञात करना, ये दूसरा तरीका है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखो। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई है। तो देखो -2 से बड़ी आप अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हो, लेकिन हमें कितनी लिखनी है, सिर्फ 5 लिखनी है। तो क्या लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन में, देखो -2 से बड़ी कितनी हो सकती है, माइनस का 1/2 हो सकती है, माइनस का 3/2 हो सकती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस का 3/2, फिर लिखेंगे माइनस का 1/2, फिर 0, फिर प्लस का 1 आ सकता है और प्लस का 1/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच में 10 परिमेय संख्या में लिखनी है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो उसको लिखेंगे यहाँ पर कि 5 व 4 का एलसीएम कितना है, 20 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इनके हर को 20 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, 4 की, और इधर 5 की। तो क्या करेंगे, 3/5 इंटू देखो 4/4 बराबर देखो 12/20, और इधर क्या करेंगे 3/4 इंटू 5/5। तो इधर क्या लिखेंगे 15/20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनके बीच में हम 10 परिमेय संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अगर 4 से गुणा करेंगे तब भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। तो इसको और कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 12/20 इंटू 8/8 बराबर देखो 12/8 96, और इधर कितना आएगा 160। ऐसे इधर 15/20 इंटू 8/8 बराबर कितना आएगा, 15 इंटू 8 बराबर 120/160। अब देखो हम 96/160 और 120/160 के बीच में हम 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 3/5 व 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं क्या होंगी। देखो यहाँ से चिन्ह में तो क्या लेंगे, 97/160, 98/160, ठीक है, और फिर लेंगे 99/160, फिर लेंगे 100/160, फिर लेंगे 101/160, फिर कितना लेंगे 102/160, फिर लेंगे 103/160, फिर लेंगे 104/160। तो देखो कितनी होंगी, 2 2 4 2 6 2 8, फिर लेंगे 105/160, फिर लेंगे 106/160। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएगी, 3/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्याएं ये आ जाएंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम सोल्व कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1 यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2।